हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 9 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट और इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have learned that light travels along a straight line path as it cannot pass through a bent pipe. But what will happen when light falls on a polished or a shiny surface? तो देखो पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, वो कभी बेंट नहीं होता है। लेकिन मान लो लाइट इस तरीके से पास कर रही है, इसके सामने हमने एक पॉलिश्ड सरफेस रखी जो कि शाइनी सरफेस है, जैसे कि मान लो हमने मिरर रखा, ठीक है, या एक स्टील की प्लेट है जो बिल्कुल नई है। ऐसा रखने के बाद इस लाइट का क्या होगा, इसको समझने के लिए इस वर्कशीट को हम पढ़ते हैं। When light falls on a shiny surface, its direction of propagation, that is travel, gets changed. यानी अगर लाइट इस तरीके से मूव कर रही है तो हम देखेंगे कि इसके सामने एक सरफेस रख देने से लाइट का पाथ अपने आप ही चेंज हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, अ शाइनिंग स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट के बीच में अगर लाइट मान लो इस तरीके से पास कर रही है और इसके सामने अगर हम एक प्लेट रखते हैं या एक स्पून रखते हैं या फिर पानी भी रखते हैं तो भी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि ये तीनों ही ऑब्जेक्ट किसकी तरह काम करते हैं, एक मिरर की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से एक मिरर एक्ट करता है उसी तरीके से ये तीनों ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मिरर क्या है। Any polished or a shiny surface can act as a mirror. कोई भी एक ऐसी सरफेस जो शाइनी है और पॉलिश्ड है वो मिरर की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मिरर क्या होता है, वही चीज़ जिसको हम घर में डेली यूज़ करते हैं अपने आप को देखने के लिए, यानी कि शीशा। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी अभी जो हमने ऊपर समझा, लाइट जा रही है, इसके सामने हमने मिरर रखा और लाइट की डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो गई। इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने को ही हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आईज। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देगा जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, यानी हमें देखने के लिए हमारी आंखें भी चाहिए और वो लाइट भी चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो हमारे सामने मान लो एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, उसमें हमें इमेज फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म होगी, तो चलो एक एक्टिविटी करेंगे हम इसके लिए। हमें एक मिरर लेना है, हमारे घर में, सबके घर में प्लेन मिरर तो होता ही है जिसमें हम खुद को देखते हैं। उसके सामने आपको एक लाइटेड कैंडल को जलाना है और मिरर के सामने रख देना है। ठीक है, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और इस मिरर की इमेज को आप उस मिरर के अंदर देखने की कोशिश करो। जो कैंडल आपने जलाई है उसको नहीं देखना है, मिरर के अंदर देखना है कि क्या वो दिख रही है। वो दिखेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे भी एक कैंडल रखी हुई है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। अब मिरर के पीछे जो हमें कैंडल नज़र आ रही है वहाँ पे एक्चुअल में कोई कैंडल नहीं है, वो बस लग रहा है हमें कि वहाँ पे कैंडल रखी हुई है, उसको ही हम कहेंगे कैंडल की इमेज। ठीक है, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मिरर के सामने जैसे जैसे आप कैंडल की पोजीशन को चेंज करेंगे, सेम वैसे ही मिरर के पीछे
उसकी जो इमेज है वो भी चेंज होती जाएगी। अगर आप कैंडल को पास लेकर आएंगे तो इमेज भी पास आ जाएगी, कैंडल को दूर लेकर जाएंगे तो इमेज भी दूर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इमेज भी फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे अब आगे समझते हैं। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखो यहाँ पे मिरर है, इसके सामने अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज हमेशा मिरर के पीछे की साइड बनेगी, बिहाइंड द मिरर, पीछे की साइड। ठीक है। इट इज़ इरेक्ट, इरेक्ट का हिंदी मतलब होता है सीधा, यानी ये अगर ऑब्जेक्ट को हमने सीधा रखा है तो ये जो इमेज बन रहा है वो भी सीधी ही बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। ठीक है। और ये सेम साइज का होगा, यानी जितनी इस ऑब्जेक्ट का हाइट है उतनी ही हाइट इस इमेज की भी होगी, हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। और साथ ही साथ सेम डिस्टेंस पे बनेगी, यानी इस मिरर के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस इस मिरर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेन मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज की। ठीक है, ध्यान रखना, प्लेन मिरर, मिरर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक अ मिरर। तो मिरर की तरह एक्ट की जाने वाली 3 चीज़ों के हमें नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट। सेकेंड आप लिख सकते हैं अ शाइनिंग, आ से शुरू करेंगे, अ शाइनिंग स्टील स्पून, ये आ जाएगा सेकेंड। एंड थर्ड आप लिखेंगे द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट के नाम आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? तो आप ये लिखेंगे द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा है राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। कितनी? 4 प्रॉपर्टीज़। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, देन यहाँ से लेकर यहाँ आप ये सेकंड लिख सकते हैं। इसके अलावा सेम साइज़ इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। इट इज़ ऑफ सेम साइज़। ठीक है, ऑफ दी सेम साइज़ के पहले आप लगा देंगे इट इज़। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? इट इज़, उसके बाद लिखेंगे ऑफ दी सेम साइज़। एंड फोर्थ में लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे इट, उसके बाद इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्थ के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी किसकी? प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी उसकी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस। ऑब्जेक्ट्स हमें किस तरीके से दिखाई देते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आइज। यानी जिन चीज़ों को हमें देखना है वो विजिबल तभी होंगी जब उनसे लाइट टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। और ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।